अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की सेकंड चॉइस। इसमें लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 10 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री। ये देखो बच्चा, ये लेक है, ये पानी है लेक के अंदर। अब जो ये टॉप ऑफ द लेक, ये रहा, ये सरफेस है टॉप ऑफ द लेक, सरफेस ऑफ द लेक इसे कहेंगे। अब सरफेस ऑफ द लेक के अबव 10 मीटर अबव एक पॉइंट है। ये मान लो ये 10 मीटर अबव एक पॉइंट मैंने मार्क कर दिया, पॉइंट ए। और जो ये डिस्टेंस ए बी मैंने बनाया ना, ये 10 मीटर है। और पॉइंट ए 10 मीटर अबव द लेक हो गया। अब यहाँ पर सपोज एक क्लाउड है पॉइंट सी पर। अब मान लो आप यहाँ पॉइंट ए पे स्टैंड कर रहे हो, खड़े हो, और क्लाउड को ऑब्जर्व कर रहे हो। अब क्लाउड को ऑब्जर्व करेंगे फ्रॉम पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट ए से करेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है बच्चा, ध्यान से समझना। पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द लेक, क्योंकि जो पॉइंट है इन द एयर है, अबव द लेक है, ठीक है। तो इसलिए जो एक हमें हॉरिजॉन्टल लाइन, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होगी जो कि पैरेलल टू होगी सरफेस ऑफ द लेक के पैरेलल होगी। अब इस पॉइंट से ए से एक लाइन ऑफ साइट जाएगी पॉइंट सी की तरफ। जो ये लाइन ऑफ साइट है ना बच्चा, ये एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल के साथ, और उसी एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और ये कितना दिया है इस पॉइंट से, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड 30 डिग्री। ओके, और पॉइंट कितनी अबव है, 10 मीटर। फाइन। अब मान लो अगर हम ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो ये क्या होगा, इसका डिस्टेंस होगा क्लाउड का फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक। यहाँ पर हम पॉइंट डी मार्क कर देते हैं और यहाँ पर पॉइंट ई मार्क कर देते हैं। अब जो पूरा डिस्टेंस है ना क्लाउड का, कहाँ से, सरफेस ऑफ द लेक से, लेक की सरफेस ही होगी, ये मान लेते हैं कि ये एच मीटर है। देखो मैंने इधर लिख दिया एच मीटर, जो यानी कि सीडी जो है वो क्लाउड का डिस्टेंस है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक, और उसे हमने एच मीटर मान लिया। अब ध्यान दो बच्चा, जो ये ए बी है और जो ई डी है ये इक्वल होंगे, जितना ए बी होगा उतना ही तो ई डी होगा, तो ये ई डी भी हमारा 10 मीटर हो जाएगा। फाइन। सी है, ये हमें एक मेंशन नहीं किया, इसको हम एक्स मान लेते हैं अभी के लिए। अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं बच्चा। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन लेक इज 60 डिग्री। अब रिफ्लेक्शन है किसकी, क्लाउड की। वो कहाँ बन रही है बच्चा, रिफ्लेक्शन यानी कि परछाई, इमेज कह लो, ठीक है, साइंस में उसे हम इमेज कहते हैं। वो क्लाउड की इमेज कहाँ बन रही है, इन द लेक। अब जो बेटा जो सरफेस ऑफ द लेक है ना, वो एज अ प्लेन मिरर एक्ट करेगी। और प्लेन मिरर के केस में जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है, जैसे इधर ऑब्जेक्ट क्या है, क्लाउड, जो क्लाउड का डिस्टेंस होगा सरफेस ऑफ द लेक का, उतने ही डिस्टेंस इमेज बनेगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक पे, उतने ही डिस्टेंस पे। अब इमेज यहाँ नीचे जाके बन रही है, क्योंकि वो नीचे बनेगी ना, लेक के अंदर बन रही है, तो लेक के अंदर इमेज बन रही है। और वो कितने डिस्टेंस पे बनेगी, जितने डिस्टेंस में क्लाउड होगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक। क्लाउड कितने डिस्टेंस में, एच मीटर पे, तो ये डिस्टेंस भी हमारा बच्चा कितना रहेगा, एच मीटर। और इमेज मान लेते हैं पॉइंट एफ पे बन रही है। और ये लिखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन यानी कि इमेज जो एफ पे बन रही है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से, पॉइंट ए से ही बना रहा है, क्योंकि लिखा है ना फ्रॉम अ पॉइंट 10 मीटर अबव लेक इज 30 डिग्री, और इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या है, पॉइंट एफ पे है, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊपर से नीचे बनता है। वो भी किससे बनेगा बच्चा, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, जो कि पैरेलल टू सरफेस ऑफ लेक की होगी। तो यहाँ से हम फ्रॉम पॉइंट ए से एफ तक जाएगा ये, ठीक है। और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। और ये भी जो है बच्चा, ए एफ जो है लाइन ऑफ साइट है, एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू ग्राउंड। अभी तक ग्राउंड की जगह सरफेस ऑफ लेक है, तो कितना डिग्री दिया है वो, 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा 60 डिग्री है। हमारी फिगर अब ड्रॉ हो गई है, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक। जो सरफेस ऑफ द लेक है यानी कि बी डी सरफेस ऑफ द लेक है, यहाँ से हमें क्लाउड की हाइट फाइंड करनी है, और वो क्या है, सी डी, और हमने उसको एच से एज्यूम किया है, एच अल्फाबेट से। तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, फिगर तो हमारी बन गई है, अब ये कैसे फाइंड करेंगे हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक, ध्यान से समझना बच्चा। तो बच्चा ध्यान दो, पहले हम लेंगे इन राइट ट्रायंगल सी ई ए। इसमें बच्चा हमें देखो क्या क्या गिवन है, ई 90 डिग्री है, तो ई के सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज होगी, ओके। और जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे, उसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, तो सी ई परपेंडिकुलर रहेगा, और साथ वाली साइड बेस रहेगी। अब परपेंडिकुलर, बेस और हाइट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये ध्यान से समझना बच्चा। इसके लिए आपको याद रखना होगा पी बी पी एच एच बी, और यहाँ पर होता है साइन कॉस टैन। इसको याद रखने का एक तरीका भी है, सोना चांदी तोला, साइन कॉस टैन के लिए। और पी बी पी पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले से आप याद रख सकते हो। अब जैसे कि मैंने बताया 30 डिग्री के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, जो कि हमें एक्स
है हमारे पास, और साथ वाली साइड ए ई बेस है, बेस को हम वाई अज्यूम कर लेते हैं। तो हम वो रेशियो लेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता हो। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है बच्चा? tan में। तो हम लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर सी ई, परपेंडिकुलर की जगह सी ई आएगा, अपॉन में बेस है, बेस की जगह ए ई, सी ई अपॉन ए ई। अब tan 30 अगर हम टिग्नोमेट्रिक टेबल में देखिए ना, उसकी वैल्यू बच्चा 1/√3 होती है। और टिग्नोमेट्रिक टेबल या तो आपको लर्न होना चाहिए बच्चे, उसको फॉर्म करने आना चाहिए, और कैसे फॉर्म करते हैं उसकी ट्रिक मैंने एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन की है, और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। ओके बच्चा, तो अभी के लिए tan 30 को हम 1/√3 लिख रहे हैं, जो हमें टिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यू मिलती है, और सी ई एक्स है और ए ई कितना है? वाई। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो y इज इक्वल टू क्या होगा? √3x। अभी के लिए इसे हम एज इट इज लीव कर देते हैं, आगे ये यूज होगी वैल्यू। अब हम आते हैं इन राइट ट्रायंगल ए ई एफ। इसमें बच्चा हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे ना, विद रिस्पेक्ट टू 60 डिग्री लगाएंगे। 60 डिग्री के अपोजिट कौन सी साइड है? ध्यान देना बच्चा, ए ई एफ में ई एफ है, ई एफ परपेंडिकुलर होगी, तो और साथ वाली साइड ए ई बेस, यानी कि अगेन tan लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ई एफ अपॉन बेस ए ई एफ अपॉन ए ई। अब tan 60 अगर हम टिग्नोमेट्रिक टेबल में देखें तो बच्चा उसकी वैल्यू होती है √3, ठीक है। और ई एफ क्या होगी ये ध्यान से समझना बच्चा। देखो इसमें ई एफ में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, ध्यान से समझना। एक तो ई डी वाला पोर्शन, ये वाला, और साथ में बच्चा ये वाला पोर्शन डी एफ वाला, तो इन दोनों को मिला के ई एफ मिलता है हमें। ओके, तो ई एफ कैसे बना है? 10 मीटर प्लस एच मीटर, क्योंकि ई डी 10 मीटर है और डी एफ एच है, तो ई एफ की जगह हम 10 प्लस एच लिख सकते हैं, 10 प्लस एच अपॉन में बेस कितना है? वाई, तो यहां पर हम वाई लिख देंगे। फाइन। अब ध्यान दो बच्चा, ये हमारे पास एक इक्वेशन आई है, इसको हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें तो ये क्या बनेगा? √3 इंटू वाई, तो √3y हो जाएगा इधर, और 1 इंटू 10 प्लस एच करेंगे तो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो हमें सेम नंबर मिलता है, तो इधर 10 प्लस एच आ जाएगा। अब अच्छा y की वैल्यू क्या होगी? y इज इक्वल टू √3x है, तो y की जगह हम √3x लिख सकते हैं इस वाली इक्वेशन से। अगर मैं इक्वेशन 1 मार्क करूं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 y की वैल्यू हमारे पास क्या है? √3x, तो y की जगह हम √3x लिखेंगे, तो √3 जो पहले से है और y की वैल्यू में भी √3 है, तो y इज इक्वल टू √3x, तो y की जगह हमने देखो √3x लिख दिया, इज इक्वल टू 10 प्लस एच। ओके, अब √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होगा? √3 मल्टीप्लाई √3 √9 होता है, और √9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, तो इसको हम 3 लिख सकते हैं। फाइन, तो इधर लिख देंगे 3x इज इक्वल टू 10 प्लस एच। अब ध्यान दो बच्चा, हमें निकालना क्या है? हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लेक विच इज h। तो हम h को तो रखेंगे, लेकिन x को किसी तरह से हमें इलेमिनेट करना है, तो उसके लिए ध्यान देना, जो ये h जो है हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लेक, बी डी सर्फेस थी लेक की, तो ये h कहाँ से कहाँ तक था? c से लेके d तक। इसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है बच्चा? ध्यान दो, h इज इक्वल टू x, एक तो ये सी ई इंक्लूड हो रहा है बच्चा, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो ये मैंने डार्क किया अलग से, और साथ में ई डी वाला पोर्शन, ये वाला जो ये मैंने अलग से हाईलाइट किया है। तो h कैसे आया बच्चा हमारा? x प्लस 10 मीटर, तो h जो है ना इज इक्वल टू x प्लस 10 है, लेकिन h की वैल्यू हम यहाँ नहीं सब्सटीट्यूट करेंगे, क्योंकि h की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो x आ जाएगा, क्योंकि h हमें निकालना है, तो हम x की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे। वो कैसे करेंगे ध्यान से समझना बच्चा। x की वैल्यू क्या होगी अगर मैं इस इक्वेशन से लेना चाहूँ, तो प्लस 10 को हम h के साथ शिफ्ट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू क्या होगा? h माइनस 10, तो x की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चा? h माइनस 10, तो 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में h माइनस 10 लिखेंगे इज इक्वल टू 10 प्लस h। अब ध्यान दो, इधर 3 को h से मल्टीप्लाई करेंगे 3h आएगा, 3 को 10 से करेंगे तो -30 इज इक्वल टू 10 प्लस h। अब देखो बच्चा, इधर 3h है, जो RHS में ये प्लस h है, ये LHS में आके माइनस h हो जाएगा, और RHS में क्या बचा? 10, और जो ये -30 है ये LHS से RHS में जाने पे +30 हो जाएगा। फाइन। अब 3h माइनस h, 3h के आगे तो कोई नंबर नहीं है, तो 1, तो 3 माइनस 1 2, ये 2h हो जाएगा इज इक्वल टू 40, और h इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा? 40 अपॉन 2, क्योंकि इधर 2 मल्टीप्लाई h है, 2 जो है मल्टीप्लाई में था h के साथ, तो इधर डिवाइजर में आ जाएगा, और इसको कट करेंगे तो h इज इक्वल टू 20 मीटर हो जाएगा, यानी कि हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लेक क्या हो गई? 20 मीटर, और यही हमें फाइंड करना था। तो हम स्टेटमेंट लिख देंगे, क्वेश्चन में से स्टेटमेंट बना लेना बच्चा। हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लेक, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जो स्टेटमेंट में आएगा इज इक्वल टू 20 मीटर। फाइन, तो इस तरह से बच्चा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है।